पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन यदि आप नहीं चुका पाए तो आपको कितने साल की जेल हो सकती है या आपके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज की तारीख में कई साथी सिर्फ यही जानकारी पाना चाहते हैं कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन नहीं चुकाया तो हमको कितने साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। आज हमारा अपडेट इसी मुद्दे पर है। आपके जितने भी साथी जो कि लोन के दलदल में फंस चुके हैं और लोन की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनको शेयर करें वीडियो, क्योंकि आज हम कुछ अलग जानकारी देंगे। जी हां, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात कर रहे हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और बिजनेस लोन की। ये तीनों ही लोन आपको आपकी सिविल क्रेडिट पर मिलते हैं। आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपकी अच्छी सिविल रेपो पर आपको, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, वह आपको ऑफर करते हैं और आप ये लोन लेते हैं। किन्हीं हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पाते, हमेशा हम एक वर्ड यूज करते हैं, किन्हीं हालातों के चलते, किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते। जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वह कभी यह नहीं सोचता है कि मैं लोन नहीं भर पाऊंगा। वह कोशिश करता है, वह प्रयास करता है कि वह प्रत्येक मासिक किस्त की अदायगी समय पर कर पाए, ताकि उसकी सिविल स्कोर बिल्कुल भी क्षति न हो और उसके भविष्य में उसकी बिजनेस हिस्ट्री पर, उसके क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर, उसके सिविल रिपोर्ट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि किन्हीं न किन्हीं कारणों के चलते व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है। तो साथ ही यहां पे सबसे बड़ा मैं एक महत्वपूर्ण बात करूंगा, यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन लिए हैं और उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो विधिक वारिसान है उनको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बैंक या एनबीएफसी लोन देती है वो पूरा प्रयास करती है उस व्यक्ति का इंश्योरेंस करने की, उस अमाउंट का इंश्योरेंस करने की जो उन्होंने लोन पर दिया है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की डेथ के बाद कोई भी ड्यूज है उसको चुकाने की जो जिम्मेदारी है वह इंश्योरेंस कंपनी की है। उसके लिए उनके जो विधिक वारिसान है उनको उनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम फाइल करना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब उस लोन का इंश्योरेंस ही नहीं था तो बैंक वसूली की कार्रवाई के लिए आर्बिट्रेशन का रास्ता इस्तेमाल करता है, वसूली कार्रवाई संस्थित करता है। लेकिन जिस इंसान ने लाख, 2 लाख, 5 लाख का लोन ले रखा है, उसकी स्वअर्जित संपत्ति में बहुत कम ऐसी संपत्तियां होती है जिससे वह कोई राशि रिकवर कर पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में जब आपके किसी परिवार के मेंबर ने यह लोन लिए हैं अनसिक्योर्ड और उनकी डेथ हो चुकी है, वहां आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने पर्सनल लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लोन लिया या फिर बिजनेस लोन लिया, आपका बिजनेस लॉस में चला गया, आपकी नौकरी चली गई, कोई ऐसी घटना, दुर्घटना हो गई कि आप उस लोन को भरने में असक्षम हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन के एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करता है, जिसकी डिटेल जानकारी हमारे इसी चैनल पे दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। यदि आपने ऑटो डेबिट परमिशन दे रखी है तो बैंक सेक्शन 25 की कार्रवाई कर सकता है, जिसकी जानकारी हमने इस चैनल पर दे रखी है। बैंक आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई कर सकता है, जिसकी जानकारी हमने इस चैनल पर दे रखी है। लेकिन साथियों, यदि आपने ऑटो डेबिट परमिशन नहीं दे रखी है, बैंक के आपके पास चेक्स नहीं है, ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ केवल आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई ही कर सकता है। और उस आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई के लिए आपकी सहमति भी आवश्यक है, जिसके बारे में हमने डिटेल विवरण दे रखा है। और यदि 138 और सेक्शन 25 के तहत कोई कार्रवाई होती भी है ना, तो उसके लिए यदि आप पहले से अवेयर हो,
पहले से ही यदि आप अपनी पकड़ और मजबूत बनाए रखते हो तो यकीन मानिए साथियों कि सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और 138 एनआई एक्ट के केस को लीड कर पाना बैंक के लिए मुश्किल हो सकता है। और इन परिस्थितियों के अंदर जब 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई हुई और सेक्शन 25 की कार्रवाई हुई तो अधिकतम 2 साल और जो अमाउंट राशि है उसकी अधिकतम 2 गुना पेनल चार्जेस करने का प्रावधान है। कोर्ट आपको ये सजा सुना सकता है। जहां से आपको अपील करने का आपका अधिकार सुरक्षित है वहां आप अपील करके इस मामले को आप लंबित भी रख सकते हैं और अच्छे एडवोकेट के माध्यम से इन केस में आप विजय भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं कि जब भी पर्सनल लोन का मैटर हो, क्रेडिट कार्ड का लोन का मैटर हो या बिजनेस लोन का मैटर हो, यदि आप लंबे समय तक डिफॉल्ट हो गए और आपके मन में नियत पैसा भरने की है तो 25, 30%, 40% की राशि तक बैंक आपको सेटलमेंट ऑफर देती है। यह बात अलग है कि सेटलमेंट करने पर आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जहां जीवन पर ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जहां मर मर के इंसान जी रहा है, वहां सिविल स्कोर का क्या देखना। तो वहां सेटलमेंट आपने 1 लाख का लोन लिया है, 20-30 हजार 35 हजार के अंदर सेटलमेंट हो जाता है तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो सेटलमेंट के आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे और कई लोग ये कहते हैं कि 7 साल तक की जेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जो भी लिए हैं, यदि आपका इंटेंशन धोखाधड़ी करने का नहीं है तो नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 1 से लेकर 4 तक बैंक आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी लोन से संबंधित यदि आप हमारा चैनल विजिट करोगे ना, मैं स्पेशली रूप से कह रहा हूं कि यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप चले जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट, जहां आप स्क्रॉल करके आसानी से लोन के संदर्भ में हमारे 50 के आसपास वीडियो पाएंगे, जहां हमने छोटी छोटी जानकारियां आपको दे रखी है, जहां हमने आपके अधिकारों के बारे में अपनी बात कर रखी है। कई लोग पुलिस के नाम पे, वकील के नाम पे फर्जी कॉल करते हैं, उनसे बातचीत कैसे करें उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। कई लोग रिकवरी के नाम पर रिकवरी के गुंडे धमकाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं वह जानकारी भी दी हुई है। और इन सारी जानकारियों के बावजूद यदि आप जमा उलझ चुके हैं और आप फोन करके बात करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक करवा के, हमारी तरफ से कॉल आएगा, 1 घंटे से अधिक बातचीत कर सकते हैं, जहां A to Z इंफॉर्मेशन, आपकी पूरी स्टोरी को सुनकर, आपके सारे मैटर में नोट्स बनाकर, आपकी एक एक बात को तसल्ली से सुनकर आपके सवालों का जवाब हमारे द्वारा दिया जाता है। और जो तनावों के अंदर गुजर रहे हैं, जो आप जीवन लीला समाप्त करने का विचार कर रहे हैं, जो आप अपना एरिया छोड़कर चले जाने का विचार कर रहे हैं, उनके मामलों में हमारे द्वारा आपको एक ब्रीफ जानकारी दी जाती है जो आपको कॉन्फिडेंस मिलाती है। बस साथियों कहूंगा ये कि अगर सक्षम हो ना तो लोन भरो, लेकिन ये तरीका कभी मत अपनाओ कि एक लोन लेके दूसरा लोन भरोगे और उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लोगे। आप दलदल में फंस जाओगे, जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड इंसॉल्वेंसी, दिवालिया घोषित कर देना कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आप चाहे तो अपने लोन को मॉरिटोरियम करा सकते हैं, लोन का रिस्ट्रक्चर करा के किस्त कम कर सकते हैं। आपको गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर है। आप हमें किसी भी चैनल पर देख रहे हैं, हम ये जरूर कहेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें, क्योंकि वहां हमने शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के आधार पर अच्छी जानकारियां दे रखी है। साथियों, बने रहे इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।